Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Bodhi Sangam where UPSC meets UPPCS. अच्छा एक बात honestly बताना, do you all also feel that modern history is about facts, dates, events and too many organizations? If yes, then I will shatter this myth by the end of this video. Now, first of all, let me tell you all the sources that should be followed. मैं इतना कंसिडर करूंगी कि आपने अपना फाउंडेशन क्लियर किया होगा, आपने स्पेक्ट्रम एटलीस्ट फॉर वंस तो पढ़ी ही होगी। इस वीडियो में मेरा मेन फोकस और एजेंडा रहेगा कि मैं घटना चक्र आपको पढ़ाऊं विद स्पेशल फोकस। वो भी हम पूरी कंप्लीटली नहीं पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड, अदरवाइज वो कभी सिलेबस आपका कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। हमारा मेन फोकस रहेगा यूपीएससी पे वो के क्वेश्चंस देखना एंड यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस देखना। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन भी देखोगे तो फैक्चुअल क्वेश्चंस और वन लाइनर क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। स्पेशली आप 2025 का पेपर देखें तो इधर वो क्रोनोलॉजी पूछ रहे थे या फिर वो ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, तो हमें अपना फोकस भी उसी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ाऊंगी, नॉट मेकिंग यू ऑल क्रैम ऑल द फैक्ट्स एंड रैंडम इवेंट्स। हम स्टोरी पढ़ेंगे और अगर आपके कोई के दिमाग में स्टोरी सेट होगी तो क्रोनोलॉजी ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लोगे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा। नाउ अब मैं आपको अपनी पेडागोजी बता देती हूँ कि इन द कोर्स ऑफ लेक्चर हाउ विल आई बी प्रोसीडिंग। ठीक है, हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस में भी सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, हम प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हाउ डिड इट लेड टू द पॉलिटिकल अवेकनिंग, क्योंकि यही तो बेस था, उसी से आईएनसी आती है जो कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में सेटअप होगी 1885 में। आईएनसी के बाद हम पढ़ेंगे अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हिंदू महासभा के बारे में आप पढ़ोगे, बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो कि बी आर अम्बेडकर जी की थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कब आपकी संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था, कब आपका कलकत्ता मदरसा एस्टैब्लिश हुआ था, किसने एस्टैब्लिश किया था, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, फिर आप कांग्रेस सेशंस पढ़ोगे सारे। ठीक है, किसने सबसे ज्यादा बार प्रिसाइड किया था, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू प्रिसाइड ओवर इट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, टू प्रिसाइड ओवर द कांग्रेस सेशन। अच्छा, प्रिसाइड और एड्रेस करने में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू एड्रेस द कांग्रेस सेशन एंड हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू प्रिसाइड ओवर इट। ठीक है, आप इसे कमेंट मुझे करके बताइए। देन हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स देखेंगे, गवर्नर जनरल्स एंड वाइसराइज देखेंगे, उनके एक्चुअली टेन्योर में क्या हुआ। ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स हुए, जैसे कि मैं अगर रिपन की बात करती हूँ तो उनके ही कार्यकाल में इल्बर्ट बिल हुआ था। आप इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ते होगे। व्हाइट म्यूटिनी आपने पढ़ी होगी। व्हाइट म्यूटिनी कब हुई थी, फॉर एग्जाम्पल वो कैनिंग के टाइम पे हुई थी। बैटल्स आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि बैटल ऑफ स्वैली कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, डू टेल मी इन द कमेंट्स। ठीक है, ट्रीटीज पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल सौगौली पढ़ोगे, ये चंद्रनगौर पढ़ोगे, ट्रीटी ऑफ चंद्रनगौर, कमिटीज एंड कमीशंस पढ़ोगे, लाइक मॉनक्रीफ कमीशन कब आई थी, फ्रेजर कमीशन कब आई थी। ये जितने भी टर्म्स मैं बोल रही हूँ ना, या फिर जितने भी क्वेश्चंस पूछ रही हूँ कब आई थी, व्हेन दिस वाज एस्टैब्लिश्ड, प्लीज आप मुझे से कमेंट में बताइए। इससे आपका भी एक्टिव रिकॉल होगा और इजिली आप भी रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आप इट इज साइकोलॉजिकली प्रूवन, व्हेन जितनी बार आप कोई वर्ड बार बार बोलोगे उतनी बार वो आपके माइंड में रिटेन होता जाएगा। ठीक है, फिर न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स पढ़ेंगे हम, फिर हम पर्सनालिटीज पढ़ेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स है, चाहे वो ब्रिटिश से रिलेटेड हो चाहे वो इंडियन पर्सनालिटी हो, हम सब पर्सनालिटीज देखेंगे। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखेंगे हम, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखोगे, पेजेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट देखोगे। फिर लास्ट में मैं क्या करूंगी कि सारी क्रोनोलॉजी लाइक फ्रॉम एडवेंट ऑफ यूरोपियन टिल द इंडिपेंडेंस हम उसे सीक्वेंशियली पढ़ लेंगे। यहाँ आपको सारी ऊपर वाली बैटल्स एंड ऑल आप पढ़ लोगे एंड यहाँ पे आप मिक्स करके पढ़ोगे, बिकॉज एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस मिक्स क्रोनोलॉजी वाले पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन 2025 के पेपर में दे आस्क्ड इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अलोंग विद द एंग्लो अफगान वॉर। अब आपको वहां पे आप कनेक्ट कर जाओगे इफ यू नो द स्टोरी, कि आपको यहाँ पे रटना और क्रैम करना नहीं है। अब से मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना आप उसे प्लीज 5 कॉलम्स में डिवाइड करके पढ़ना। ठीक है, अब वो मैं भी बताऊंगी कि क्यों मैं पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस वुड कम इन दैट फॉर्मेट ओनली। ठीक है, जैसे हम किस कॉलम में पढ़ेंगे, सबसे पहले आप ईयर जान लो। ईयर, अच्छा ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में आई थी। ओके, कब आई थी, 1930। हु वर द फाउंडर्स, ठीक है, कौन, आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण जी थे। कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी, व्हाट वाज द रिजल्ट। अब रिजल्ट इसका तो नहीं होगा, बट मैं बता रही हूँ कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्यों स्टैब्लिश किया गया, वर्कर प्रेजेंट मूवमेंट क्यों हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आपको 5 हेड्स में अपने माइंड में या फिर आप
अपने रफ पेज में भी जॉटेड डाउन करते जाओ कि अच्छा ऐसे-ऐसे ये इवेंट फॉलोड बाय दैट हुआ था। इससे क्या होगा कि आपकी रिटेंशन पावर और बढ़ेगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ इन रिसेंट ईयर पीवाईक्यूज़ भी आप देखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2025 का क्वेश्चन है जहाँ पे पूछा गया कि व्हाट वर द इवेंट्स दैट वर एसोसिएटेड विद 1911, ठीक है? अब 1911 से क्या-क्या इवेंट एसोसिएट, पार्टीशन ऑफ बंगाल पॉसिबल, बिल्कुल। दिल्ली दरबार हुई थी, इसलिए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ इवेंट पूछा गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ो अभी। अभी आप जस्ट देखो कि क्या-क्या इवेंट किस प्रकार की और व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है? जैसे यहाँ पे अब सारे बैटल्स की क्रोनोलॉजी पूछ लिया गया कि एंग्लो अफगान वॉर बता दो, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर आप बता दो, ठीक है? अब यहाँ पूछा गया, अब लीडर, पर्सन्स एसोसिएटेड विद इट, पैक रिवोल्ट किसी तरह जगत बंधु जी से रिलेटेड है, ठीक है? यहाँ पे भी देखो लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स पूछी गई है। यहाँ मिक्स्ड क्रोनोलॉजी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम है वही, पर्सनैलिटी, इवेंट, date. So, are you all getting my point? Let's begin our topic, political organization established before Congress. Let me tell you before that what type of question you can expect from here. Either they will ask you match the following इन टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को वो उसके फाउंडर्स के साथ या फिर रीजन के साथ या फिर डेट के साथ कि व्हेन इट वाज फाउंडेड, फॉर एग्जांपल दादा भाई नौरोजी फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866, तो उससे मैचिंग करने के लिए पूछ ले सकते हैं। या तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आई थी, देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आया था। इस तरह आपको क्रोनोलॉजी के फॉर्मेट में दे कैन आस्क द क्वेश्चन। सो विदाउट डीलिंग, लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। एवरीथिंग स्टार्टेड विद बंगाल। हम बंगाल को पॉलिटिकल नर्सरी कह सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की। और अगर आप देखोगे इसमें एक पैटर्न, तो या तो बंगाल में कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होगी, या तो बॉम्बे में, या मद्रास में, या तो लंदन में। तो 3 प्रेसिडेंसीज थी इंपॉर्टेंट, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ब्रिटिशर्स की। तो वहीं पे सारी आपकी प्री पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज स्टैब्लिश बिफोर द कांग्रेस वो स्टैब्लिश होंगी, ठीक है? तो सब कुछ स्टार्ट होता है आपका बंगाल से, जहाँ पे बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में दैट वाज स्टैब्लिश बाय द एसोसिएट्स ऑफ द राजा राम मोहन रॉय वाज स्टैब्लिश। आप इसे आप याद कैसे करोगे? बंग भाषा प्रकाशिका, प्रकाश डालने के लिए, टू एनलाइटन द पीपल, टू अवेकन द पीपल। हम पहले अवेकन करेंगे मास को, तभी तो आगे ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करेंगे। तो इंडिविजुअल लेवल की और सोशल रिफॉर्म की बात करती है ये, ठीक है? फिर हमारे कलेक्टिव इंटरेस्ट आने लगते हैं, लैंड होल्डर्स आने लगते हैं, जमींदारी एसोसिएशन एस्टैब्लिश होता है जिसकी वजह से। और इसे कौन एस्टैब्लिश करता है? टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर के पास बहुत लैंड था, तो हम कह सकते हैं इसको ट्रिक में के फॉर्मेट में, टैगोर के पास बहुत लैंड था, दैट इज व्हाई ही एस्टैब्लिश्ड अ लैंड होल्डर सोसाइटी टू प्रिजर्व हिज इंटरेस्ट। यहाँ पे भी अभी भी हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात पे भी हम नहीं आए, ठीक है? तो हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे। जमींदार ने अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए जमींदारी एसोसिएशन बना दी, ठीक है? और हम ये देख रहे हैं अभी रीजनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो रही है, ठीक है? कंफ्यूज करने के लिए आपको एक कैविएट में बता दे रही हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन में दिया हो सकता है, बट आप वहाँ पे कैसे एलिमिनेट करोगे और कंफ्यूज नहीं होगे? रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज मोर अ पैसिफिस्ट पर्सन, ठीक है? वो रिफॉर्मर थे, वो पॉलिटिक्स में नहीं इतना इंडल्ज थे। तो आप वहाँ पे द्वारका नाथ टैगोर यू विल मेंशन और टिक, ठीक है? अब हमारा क्या है, कलेक्टिव लेवल पे और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन धीरे-धीरे एस्टैब्लिश होना स्टार्ट होती है, जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया तक एक्सपेंशन होता है और हमारा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एस्टैब्लिश होगी। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? फाउंडर वाज विलियम एडम एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय जॉर्ज थॉमसन, ठीक है? पहले प्रेसिडेंट कौन थे इसके? जॉर्ज थॉमसन थे। 1843 में ये बनती है। तो इसे आप याद करोगे कि एडम ने लंदन से इंडिया की खबर भेजी, ठीक है? एडम ने लंदन से इंडिया की खबर भेजी। एडम कौन है? अब यहाँ पे ब्रिटिश है, तो आप याद रखो कि इंडियन फाउंडर तो होगा नहीं, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज करने के लिए इसे हटा सकते हो। तो विलियम ब्रिटिश है, तो विलियम एडम, एनी ब्रिटिश पर्सन वुड बी द फाउंडर, ठीक है? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एस्टैब्लिश होती है। फिर क्या होता है कि अनदर आपकी एसोसिएशन स्टैब्लिश होती है, दैट इज ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दैट वाज अ मर्जर ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी दैट यू स्टडीड हियर एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कैसे आप इसे याद करोगे कि राधाकांत देव ने 2 बातें करके 2 ऑर्गेनाइजेशन जोड़ दिया, 2 बातें करके 2 ऑर्गेनाइजेशन जोड़ दिया, ठीक है? राधाकांत देव ने, इसके फाउंडर ऐसे याद करना, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव ने 2 बातें करके ऑर्गेनाइजेशन जोड़ दिया। देन वी हैव 1852 में हम अब शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम बंगाल टू मद्रास, ठीक है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन एस्टैब्लिश होती है 1852 में बाय चेत्ती। चेत्ती इज द कीवर्ड, चेत्ती इज अ नेटिव ऑफ चेन्नई। आप ऐसे याद रखोगे, चेत्ती कहाँ के नेटिव थे? चेन्नई के नेटिव थे, ठीक है? और अब नेटिव पहले, अब आगे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, मैं आपको बता दे रही हूँ। मद्रास महाजन सभा भी एस्टैब्लिश होती है, तो मैं आपको अभी से ही बता दे रही हूँ, नेटिव
वाज पहले आप कहीं के नेटिव होगे, उसके बाद आप कहीं के महाजन बनोगे, ठीक है, कहीं के आप वीआईपी बनोगे। तो दैट इज द थिंग। तो पहले नेटिव एसोसिएशन आती है, चित्ती इज रिलेटेड टू चेन्नई, तो चित्ती फाउंड करते हैं आपके नेटिव एसोसिएशन को। देन हमारा जो इंडिपेंडेंस का डिमांड है वो वॉइस अप करते हैं हमारे दादा भाई। दादाजी जाते हैं कहाँ पे, लंदन जाते हैं और हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना के, ठीक है। अगर लंदन में कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होगी तो ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया ही उसका नाम होगा, तो ईस्ट इंडिया से आप लंदन रीजन एसोसिएट कर सकते हो एग्जाम में, इफ यू विल फॉरगेट, ठीक है। देन हमारा 1870 में आपका पूना सार्वजनिक, नाउ वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉम्बे। बॉम्बे में हमारी स्टोरी जारी, डोंट वरी, अभी मैं आपको पूरा रिकैप करके बताऊंगी जिससे आपका रीजन क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा स्टैब्लिश होती बाय रनादे। रनादे ने सर्वजन की बात की, लेटर हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन हमेशा रनादे से इसको जोड़ा जाएगा अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है। तो रनादे ने सर्वजन की बात की, सबकी बात की, ठीक है। 70 में रनादे ने सर्वजन की बात की, सौ देखो आ रहा है ना, 70 में रनादे ने सर्वजन की बात की, ऐसे आप याद कर सकते हो। देन अगेन कम टू बंगाल, जहाँ पे हमारी लीग की स्टैब्लिशमेंट होती है, ठीक है। पहले लीग बनेगी, इसे भी मैं आपको अलग क्रोनोलॉजी में बताऊंगी जहाँ पे वो एक केवियट का पोर्शन आएगा, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लीजिए, हम अगेन इन बॉम्बे से कहाँ आ रहे हैं, बंगाल आ रहे हैं, बी टू बी जा रहे हैं, बंगाल टू बॉम्बे। आप इसे मैप के फॉर्म में भी बना सकते हो जस्ट फॉर योर विजुअल मेमोरी। बट लीग में घोषणा किसने की, सुशील कुमार घोष ने, लीग में घोषणा होती है, ठीक है। लीग में घोषणा 75 में लीग में घोषणा होती है, 75 में लीग में घोषणा होती है, आप इसे ऐसे करके याद कर सकते हो। देन वी हैव एसोसिएशन, लीग के बाद लीग के मेंबर्स एसोसिएशन ज्वाइन करते हैं, लीग के बाद एसोसिएशन बनती मतलब बनर्जी, ठीक है। कलकत्ता में ही आपकी बनती, बन गया एसोसिएशन, ऐसे आप याद कर सकते हो। या फिर लीग से आप सेटिस्फाइड नहीं थे इसलिए आपने एसोसिएशन बनाया, तो समझ लो लीग इज अ स्मॉल टर्म एंड एसोसिएशन इज अ बिग टर्म। तो लीग से मेंबर आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स एसोसिएशन। देन अगेन कम बैक टू बॉम्बे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनता है जनवरी में। इसे कंफ्यूज करने के लिए आपको आ सकता है कि पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी कि आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रखना कांग्रेस आपकी दिसंबर में बनेगी और जनवरी में ईयर के स्टार्टिंग में आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनेगी। बॉम्बे के 3 दोस्त थे, मेहता, दिलांग एंड तैयब जी। त्रिमूर्ति ऑफ बॉम्बे दैट वर फिरोज शाह मेहता, केटी तिलांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी, दे वर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि एक रीजन 3 ही रीजन में बन रही है, या तो आपकी बॉम्बे में बन रही है, या तो बंगाल में, और या तो मद्रास में। एंड द फोर्थ थिंग इज लंदन, जहाँ पे हम अपनी वॉइस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाइनली फाउंडेशन हो जाता है बाय एओ ह्यूम। इसमें यू हैव टू लर्न जस्ट द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस। सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कौन सेटअप करता है, अलान ऑक्टावियन ह्यूम, ही वाज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। हिज इनिशियल नेम ऑफ द कांग्रेस वाज इंडियन नेशनल यूनियन, दैट एंड आईएनसी वाज सजेस्टेड बाय दादाभाई नौरोजी। मैं आपको दादाभाई नौरोजी के बारे में कुछ फैक्ट्स भी बता देती हूँ। दादाभाई नौरोजी, jot it down in your fair copy or where you are noting down every notes of your modern history। वहाँ पे आप लिखो कि दादा भाई नौरोजी was a founding father of East India Association। He was also the writer of रस्त गुफ्तार मैगजीन, जो कि गुजराती वर्क पेपर था। उसमें आप ये भी बताओ कि he was also a founding member of रहनुमाई मजद आसमान अनसभा, जो कि पारसी रिफॉर्मिस्ट सोसाइटी थी। इनका वर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दैट इज पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड ही इज वेल नोन फॉर और हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी। ये 4-5 फैक्ट्स हैं जो यू ऑल शुड नो। देन लेट्स कम बैक टू यूनाइटेड इंडिया। यहाँ पे हल्का सा बस ऑड वन आउट हो जाएगा। यूनाइटेड इंडिया, जब भी हम, आप जानते हो हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड इंडिया था, ठीक है, पुराना नाम, जिसे यूनाइटेड इंडिया प्रोविंस के नाम से आप जानते हो। तो यूनाइटेड इंडिया में बगावत की जाती है, भले यूनाइटेड की बात, लेकिन वहाँ पे ऑपोजिट और एंटेगनिस्टिक काम हो रहा है, ठीक है। यूपी में सैयद और शिव ने बगावत की, ऐसे याद कर सकते हो, बिकॉज दे वर एक्टिंग ऑपोजिट टू कांग्रेस। या ऐसे भी याद कर सकते हो कि यूपी में सैयद ने ब्रिटिश से दोस्ती निभाई, या फिर सैयद एंड शिव ने, क्योंकि यहाँ पे शिव जी भी हैं एंड सैयद जी भी हैं। तो सैयद और शिव ने बगावत की, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ऐसे स्क्वायर कर लो आप, ठीक है।
यू कैन लर्न इट एनीवे, बस आपको याद करना, एसोसिएशन करना है वहाँ पे। देन वी हैव 1892 में मद्रास महाजन सभा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नेटिव आप कहीं के पहले बनोगे, आप पहले कहीं के सिटीजन बनोगे ना, उसके बाद ही तो आपको अच्छी पोस्ट दी जाएगी वहाँ पे और अच्छी जगह पे आप इलेक्ट होगे, तो फिर आप वहाँ के महाजन बनोगे। महाजन हमारी सब कांग्रेस के बाद आती है, हमारी यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक भी कांग्रेस के बाद आती है 92 में, मद्रास महाजन सभा भी। और इसे कौन स्टैब्लिश करता है? वीआईपीज ऑफ मद्रास स्टैब्लिश करते हैं। वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर हमारे, एंड पी आनंद चरलू। तो वी फॉर वीर राघवाचारी, जी फॉर और आई फॉर जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी फॉर पी आनंद चरलू। ठीक है, वीआईपीज ऑफ मद्रास करके शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। नाउ लेट्स रिकैप दिस। ठीक है, हमारी सबसे पहले पॉलिटिकल अवेकनिंग कहाँ पे होती है? बंगाल में। कौन अवेकन करता है हमें? बंगाल प्रकाशिका सभा, जो कि एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय ने स्टैब्लिश किए थे, ना कि राजा राम मोहन रॉय ने। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकते हैं, यू कैन बी ट्रिक्ड अप बाय द एग्जामिनर हियर। ठीक है, कि प्रकाशिका सभा राजा राम मोहन रॉय ने, लेकिन प्रकाशिका सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा आपकी राम मोहन रॉय जी ने नहीं, बल्कि उनके एसोसिएट्स ने स्टैब्लिश की थी 36 में। ठीक है, फिर हमारे आते हैं लैंड होल्डर्स, इंडिविजुअल इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं रिप्रेजेंट करना। अब देखो, पहले इंडिविजुअल इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम एक ऑल इंडिया लेवल पे लोगों की इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे हमारी बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन वुड बी स्टैब्लिश बाय देव ने दो बातें करके ये एसोसिएशन बना दिया। ठीक है, दो बातें करके बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को जोड़ दिया लैंड होल्डर सोसाइटी से, ऐसे आप याद रखोगे। देन हमारा नेशनलिज्म और एक्सपैंड होता है, और जो अगली ऑर्गेनाइजेशंस बंगाल में आती हैं वो लीग होती हैं। लीग में घोषणा की जाती है, कौन घोषणा करता है? ससर कुमार घोष जी। ठीक है, देन हमारी लीग से हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो एसोसिएशन बना लेते हैं। एसोसिएशन बना लेते हैं मतलब बनर्जी जी हैं, और बनर्जी के एसोसिएशन के मेंबर्स जो हैं वो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं। और यही कॉन्फ्रेंस बाद में 1886 में, आई विल टेल यू, कि ये कांग्रेस में ये मर्ज हो जाती है। देन वी हैव मद्रास। मद्रास में सिर्फ आप दो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट पढ़ोगे, नेटिव एसोसिएशन एंड महाजन सभा। मैंने बताया चेती से चेन्नई, जो कि नेटिव थे, कहाँ के? चेती वाज नेटिव ऑफ चेन्नई, ऐसे याद रखना। महाजन में वीआईपीज, वीर राघवाचारी ये थे, दूसरे हमारे पी आनंद चरलू थी, और आई फॉर अय्यर थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर जी। बॉम्बे में आप याद रखना बस सार्वजनिक सभा, 70 में रणादे ने सर्वजन की बात की, ऐसे आप करना। प्रेसिडेंसी में आपको याद रखना त्रिमूर्ति और बॉम्बे के तीन दोस्त थे, तैयब जी एंड बी आर मेहता एंड हमारे तिलांग जी। ठीक है, अब हमारे यूपी में बगावत हो जाती है, सही है, शिव मिल के बगावत करते हैं और हमारे खिलाफ काम करते हैं। लंदन में हमारी स्टैब्लिश होती है ईस्ट इंडिया, जहाँ पे दादाजी हमारी दादाजी इज आर ग्रैंड ओल्ड मैन, हमारे वही लीडर हैं, तो हमारे दादाजी रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे? इंडिया के राइट्स को और इंडिया की इंटरेस्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, नाउ लेट्स सी सर्टेन क्वेश्चंस। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आई विल ओनली डिस्कस एंड आई विल ऑल्सो आस्क यू टू सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चन दैट वर रिलेटेड टू आईएएस एंड यूपीपीसीएस, अदरवाइज यू वुड बी लॉस्ट। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी नॉलेज से भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन ही हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग submitted in 1875 a petition to the House of the Commons demanding India's direct representation in the British Parliament। अब देखो, इंडियन एसोसिएशन आप जानते हो कब स्टैब्लिश होती है? 1876 में। मद्रास आप जानते हो महाजन लोग बाद में ही आए थे, तो 92 में। अब बचता आप एटलीस्ट टू, तो आप यहाँ पे क्रॉस अप कर सकते थे। आप डेक्कन एसोसिएशन एंड पूना सार्वजनिक सभा में यू वुड हैव कंफ्यूज। अब यहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, डेक्कन एसोसिएशन एक पार्ट था और सब्सिडरी ही था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का, जो कि 1852 में बना था। ठीक है, और अब इससे आप अगर आप कंफ्यूज भी होते तो आप यहाँ पे इन दोनों में हो सकते थे। यू वुड हैव मार्क्ड की डेक्कन एसोसिएशन पूना सार्वजनिक सभा ज्यादा नोन कौन सा है, उस बेसिस पे आप यू वुड हैव मार्क्ड। ठीक है, बट यहाँ पे तब भी आप 50-50 के चांसेस थे, अदरवाइज इसमें आपको इस क्वेश्चन को नहीं डिस्कस करती और ऐसी कोई ट्रिक्स भी नहीं लगती इसमें। देन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वाज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विस? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। इससे आप उल्टा भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो, व्हेन वाज ही डिसमिस्ड, हु, और यहाँ पे फाउंडिंग फादर्स के फाउंडिंग मेंबर किसके थे? वो इंडियन एसोसिएशन के, एसोसिएशन बन गई नेशनल कॉन्फ्रेंस, एसोसिएशन हम कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, कॉन्फ्रेंस मर्ज हो जाती है कांग्रेस में, आई टोल्ड यू अर्लियर। देन लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई टोल्ड यू कि बॉम्बे में सिर्फ हमने दो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, एक तो सर्वजन की बात करने वाली और प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे में एक और एसोसिएशन बनती है, बॉम्बे एसोसिएशन, नॉट प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसके फाउंडर थे हमारे दादाजी। ठीक है, जिसके फाउंडर थे दादाजी, और ये दादा पुरानी है तो 52 में ही पहली सबसे बन जाती है, ऐसे आप याद कर सकते हो, बट देयर इज नो अदर ट्रिक, अपने से भी यू कैन मेक। ठीक है, अब हमारा
वी ऑल नो प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में। आपको इस क्वेश्चन से ये दिखाना चाह रही हूँ कि ईदर लीडर वुड बी आस्क्ड, या तो मैच द फॉलोइंग करने के लिए पूछेंगे, रीजन पूछेंगे जैसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of UPPCS. Let me show you. हाँ, this is the question that came in 2024. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे नेशनल इंडियन एसोसिएशन में, इंडियन सोसाइटी में एंड इंडियन एसोसिएशन में। There is this caveat that I will tell you all. आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर ऐसी क्रोनोलॉजी पूछ ली गई एग्जाम में, ठीक है। जैसे इंडियन एसोसिएशन पूछ लिया गया, इंडियन सोसाइटी पूछ लिया गया अरेंज करने को, लीग एंड नेशनल एसोसिएशन, हाउ विल यू अरेंज? तो आई एम टेलिंग अ स्टोरी कि पहले एसोसिएशन बनाई गई केशव के द्वारा फॉर द सोशल रिफॉर्म, सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए। देन सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए बोस को लीडर बनाया गया, ठीक है। सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए किसको लीडर बनाया गया? बोस को लीडर बनाया गया। सोसाइटी के रिफॉर्म से बोस नहीं खुश थे, तो फिर लीग बनाई गई। लीग में घोषणा की जाती है कि अब हम एसोसिएशन में कन्वर्ट होंगे। लीग में घोषणा की जाती है हम एसोसिएशन में कन्वर्ट होंगे। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लीग इज अ स्मॉल टर्म और एसोसिएशन बड़ा टर्म है, तो आप यहाँ पे तो कंफ्यूज नहीं होगे। बस याद रखना कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन एंड इंडियन एसोसिएशन दोनों डिफरेंट है। एसोसिएशन केशव की है एंड नेशनल एसोसिएशन बनर्जी की है। नेशनल एसोसिएशन बन जाती है, एसोसिएशन के मेंबर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद कांग्रेस बनाते हैं। कांग्रेस इज अ बिग टर्म, सबसे बड़ा टर्म होगा कांग्रेस, जो कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। ये हो गया। देन ये दिस इज द स्टोरी दैट आई रोट फॉर दैट, आप इसे एक बार रीड कर लेना। देन लेट मी शो यू और कैसे क्वेश्चन पे आप फंस सकते हो, ऐसे कि यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन विद सैयद अहमद खान, व्हेन इट वाज किसके साथ इस्टेब्लिश किया था इन्होंने? राजा शिव प्रसाद शर्मा जी के साथ इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। हमने पढ़ा था कि सैयद और शिव ने दोनों ने मिलकर बगावत करी। सो thank you everyone for watching this lecture till the end. Do like, comment, share and subscribe. You all can follow our Telegram channel for more UPPCS related content. We have started our mentorship session with a 3-month planner from August 1st, and our first class would be polity. You all can join so that you don't miss any class, and our target would be to complete the revision at least thrice before the D-Day. So keep learning, keep enjoying, keep asking your doubts in the comment section. Happy learning. Thank you so much.